हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक एलिवेशन मैप बनाएंगे जिसमें हम रोड, रिवर और प्लेसेस को बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज करेंगे। और ये मैप आप किसी रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा की रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ डेटा यहाँ पर शो किया गया है। यह डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैप को बनाने के लिए। और सबसे पहले इसमें हम एलिवेशन मैप अर्थ डेटा एक्सप्लोरर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम OSM डेटा ऑफ रिवर, रोड, प्लेसेस ओपन स्ट्रीट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। उसमें हम जियो फैब्रिक डेटा सेंटर से ये डेटा डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम इंडिया विलेज लेवल डेटा डाउनलोड करेंगे और ये डेटा हमें नासा की सोशो इकोनॉमिक डेटा एंड एप्लीकेशन सेंटर SDAC डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिवेशन मैप को कैसे डाउनलोड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एलिवेशन मैप को डाउनलोड करेंगे। एलिवेशन मैप को डाउनलोड करने के लिए हमें अर्थ एक्सप्लोरर की वेबसाइट पर जाना है। अर्थ एक्सप्लोरर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर हम फीचर जो जियो कोडिंग मेथड में एड्रेस प्लेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम और इसमें मैं यहाँ पर कोई लोकेशन ऐड करता हूँ, जैसे कि उत्तराखंड करके मैं शो कर देता हूँ। शो करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं उत्तराखंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आइकन शो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज मैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मैं जूम आउट करता हूँ तो ये मुझे 4 इस तरीके के एक बाउंड्री बॉक्स मिलेगा। मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ, इस तरीके से कम करना है। और कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड को कवर कर देता हूँ। ये उत्तराखंड का पूरा एरिया मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा सेट पे जाऊँगा। डेटा सेट के बाद मुझे एलिवेशन मैप चाहिए तो डिजिटल एलिवेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे GTOP और 30 इस पर क्लिक करना है और इसके बाद रिजल्ट पे क्लिक करना है। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर मैं फुटप्रिंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये इस तरीके का एक शैडो बन रहा है। ये शैडो पूरा इंडिया कवर कर रहा है। तो ये जो डेटा हमें मिलेगा वो पूरे इंडिया का डेटा मिलेगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें हम GOT डाउनलोड कर सकते हैं और डैम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर GOT फाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से आप पूरे इंडिया का एक एलिवेशन मैप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमें OSM डेटा ऑफ रिवर, रोड, प्लेसेस ये डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें OSM मीन्स ओपन स्ट्रीट मैप की वेबसाइट पर जाना है। तो हमें यहाँ पर ओपन स्ट्रीट मैप ये सर्च करेंगे तो हमें ओपन स्ट्रीट मैप ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे हमें जो फैब्रिक डाउनलोड्स के ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। तो हमें एशिया पर क्लिक करना है। एशिया के बाद यहाँ पर हमें क्योंकि इंडिया का डेटा चाहिए तो इंडिया पर क्लिक करना है। तो इंडिया के बाद यहाँ पर ये जोन वाइज इसने यहाँ पर करेक्टराइज किया हुआ है। तो हमें उत्तराखंड के लिए डेटा चाहिए तो उत्तराखंड का डेटा हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, शैडो करके शो कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंट्रल पर अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये सेंट्रल को शैडो करेगा। उसके बाद ईस्टर्न को शैडो कर रहा है, फिर ये नॉर्थन ईस्टर्न जोन को शैडो कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये शो करके दिखा रहा है कि हमें कौन से जोन का डेटा डाउनलोड करना है। तो हमें उत्तराखंड का डेटा डाउनलोड करना है तो ये सेंट्रल जोन में पड़ेगा। तो सेंट्रल जोन का डेटा हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सेंट्रल जोन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे
जैसे कि मुझे सेव फाइल डाउनलोड करनी है, तो सेव फाइल के लिए यहाँ पर सेंट्रल जोन लेटेस्ट फ्री सेव फाइल जिप, तो ये फाइल जो है 683 MB की है। तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने से ये फाइल यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। या मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये डाउनलोड पहले से की हुई है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो डेटा है हमारा इंडिया विलेज लेवल डेटा, जो कि नासा की सोशियो इकोनॉमिक डेटा एंड एप्लीकेशन सेंटर से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इंडिया विलेज लेवल डेटा, ये कीवर्ड है, आपको यही सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट को अर्थ डेटा हैंडल करता है। तो अर्थ डेटा का अकाउंट आपके पास पहले से ही बना होना चाहिए। तो अगर ये अकाउंट बना है तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ही ऑप्शन आएगा, आपको पूछा जाएगा कि अर्थ डेटा लॉगिन करना है, तो वहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें डेटा डाउनलोड पे जाना है। डेटा डाउनलोड के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे। तो मैं 2001 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑल स्टेट का डेटा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 1 by 1 से भी जिस स्टेट का डेटा यहाँ से डाउनलोड करना है वो यहाँ से कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके पूरे इंडिया का डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं अगर सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो क्रिएट डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर मुझे हर एक स्टेट का एक लिंक प्रोवाइड हो जाता है। मैं जिस लिंक पर यहाँ पर जिस स्टेट पर क्लिक करूँगा वो उस स्टेट का मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। जैसे कि मैं उत्तराखंड का यहाँ पर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उत्तराखंड पर मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने से ही ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो ये डेटा आप इस तरीके से आप तीनों टाइप के डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा डाउनलोड करने के बाद हमें किस टाइप की फ़ाइल मिलेंगी, मैं आपको यहाँ पर एक बार ये डेटा फाइल के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एलिवेशन मैप में हमें एक ही फ़ाइल मिलेगी और जो कि टिप फाइल होगी, तो ये इस तरीके की फ़ाइल मिलेगी। नेक्स्ट जो हमें रिवर, प्लेसेस और रोड का डेटा डाउनलोड किया था, वो डेटा भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सेंट्रल जोन की फ़ाइल डाउनलोड की थी। इस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इतनी सारी फाइल मिली हैं जिसमें यहाँ पर ये सेव फाइल हैं। इसमें सेव फाइल जैसे कि बिल्डिंग की सेव फाइल है, लैंड यूज की सेव फाइल है, प्लेसेस की सेव फाइल है और रेलवेज की है, रोड की है, ट्रैफिक की है, ट्रांसपोर्ट की है, वाटर की है, वाटरवेज की है। तो ये बहुत टाइप का डेटा एक ही फाइल के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके बाद जो हमें विलेजेस की फ़ाइल मिली है उसमें हमें इस तरह की एक जीप फाइल मिलेगी, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें एक ये सेव फाइल मिलेगी इस तरीके की सी। तो हमें यहाँ पर एक सेव फाइल मिल जाएगी, जैसे कि ये सेव फाइल है। तो इस सेव फाइल को हम ओपन करेंगे। वहाँ पर हमें जितने भी विलेजेस हैं उत्तराखंड में वो वहाँ पर शो करेगा। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद हम मैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैप को बनाने के लिए हम ArcGIS ओपन कर लेते हैं। ArcGIS में हम इस मैप को बनाएंगे। ArcGIS में हम इस तरह का एक इन्वायरमेंट देखते हैं। इसको हम यहाँ पर इन लेयर को हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर जो डेटा फोल्डर है वो ऐड कर लेता हूँ। डेटा फोल्डर जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेटा फोल्डर में ArcGIS डेटा एक फ़ोल्डर है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक उत्तराखंड की सेव फाइल यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो कैटलॉग पेन में जाऊँगा। मुझे यहाँ पर जो फ़ोल्डर मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो फ़ोल्डर यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा।
तो इस फोल्डर में मेरे पास उत्तराखंड की सेव फाइल, ये उत्तराखंड की सेव फाइल है मेरे पास। तो ये उत्तराखंड की सेव फाइल मैंने एंटर कर ली यहाँ से। उसके बाद मैं जो दूसरा फोल्डर है वो भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे वो दूसरा फोल्डर डाउनलोड में था, और ये रोड डेटा, रोड डेटा मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर तो दूसरा फोल्डर भी मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर ये रोड डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर आ गया है, जिसमें उत्तराखंड में मैंने यहाँ पर जो है सभी फोल्डर को रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। जो भी मुझे सेव फाइल चाहिए मैं यहाँ से उसको एंटर करा लूँगा। यहाँ पर हम क्योंकि रुद्रप्रयाग के लिए ये मैप बना रहे हैं, तो रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग। इस डिस्ट्रिक्ट का हमें मैप यहाँ पर बनाना है। तो इस डिस्ट्रिक्ट को हम इसकी सेव फाइल को पहले हमें यहाँ से क्लिप करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लिप करने के लिए हमें सबसे पहले एट्रीब्यूट टेबल में जाना है। राइट क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, और यहाँ पर हमें रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डेटा पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फीचर पे जाएंगे। एक्सपोर्ट फीचर पे हम यहाँ पर इंपोर्ट फीचर हमारा UK3 है, और आउटपुट लोकेशन हम यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वही है। यहाँ पर हम रुद्रप्रयाग आउटपुट फीचर क्लास में रुद्रप्रयाग लिखेंगे, रुद्रप्रयाग सेव फाइल लिखेंगे, और रुद्रप्रयाग सेव फाइल लिखने के बाद यहाँ पर हमें रन कर देना है। रन होने के बाद यहाँ पर मुझे रुद्रप्रयाग की एक सेव फाइल मिल जाएगी। ये रुद्रप्रयाग की सेव फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसको अनटिक कर देते हैं और इसको टिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक बार फिर से मैं इसको एट्रीब्यूट टेबल से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर सिलेक्शन। तो ये अनसेलेक्टेड हो जाएगी ये लेयर। तो सबसे पहले हमें इस मैप में उत्तराखंड का एलिवेशन मैप बनाना है। फिर हमें रुद्रप्रयाग का एलिवेशन मैप बनाना है। कंटूर लाइन प्लॉट करनी है। कंटूर लाइन के बाद हमें फिर हमें जो रिवर्स हैं उसका डेटा वहाँ पर हमें ऐड करना है, रोड का डेटा ऐड करना है, प्लेसेस का डेटा ऐड करना है। तो ये सभी अभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिवेशन मैप को प्लॉट कर लेते हैं। तो एलिवेशन मैप के लिए हम यहाँ से हम एलिवेशन मैप की टिप फाइल को ऐड कर लेंगे, और इसको यहाँ से हम ऐसे ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे क्लिप कर लेना है। क्लिप के लिए हम जियो प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिप लिखेंगे और एंटर करेंगे। क्लिप क्योंकि ये रास्टर फाइल है तो रास्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जियो टिप ये ऐसे करके इनपुट रास्टर पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आउटपुट एक्सटेंड मीन्स हमें किस का कटआउट चाहिए,
किस शेप का कट ऑफ चाहिए, तो वो लेयर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि UK3 है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, तो हम इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले UK3 करता हूँ। UK3 के बाद हम इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद रन कर देना है। यस, ये रन हो गया है। रन होने के बाद आप इसको अनटिक कर देंगे और ये आपके पास एक एलिवेशन की सेव फाइल आ जाएगी। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग के लिए भी यहाँ पे कटआउट कर लेते हैं। तो इसको हम रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। यस, ये रन हो गया है। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं यस, उसी को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो हम इसको फिर से हम उत्तराखंड के लिए क्लिप करेंगे। तो उत्तराखंड के लिए क्लिप करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको उत्तराखंड के लिए कर देता हूँ, उत्तराखंड के लिए। और यहाँ पे मैं आउट राष्ट्र में यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यूके करके रन करता हूँ, तो यस, ये रन हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे एक ये सेव फाइल, ये एक लेयर मिल रही है और मुझे एक ये लेयर मिल रही है। तो मुझे रुद्रप्रयाग के लिए और उत्तराखंड की दोनों लेयर यहाँ पर मिल रही हैं। और हम इसको सबसे पहले हम उत्तराखंड की लेयर पे हम यहाँ पे इसको अनटिक कर लेंगे। ये उत्तराखंड की लेयर है, इसको हम ब्लैक आउटलाइन कर लेंगे, ब्लैक आउटलाइन। यस, तो ये इस तरीके हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर में यहाँ पर इसको कोई भी कलर यहाँ पे मैं इसको, जैसे कि और भी कलर हैं, एक कलर ये है। यस, मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सेव फाइल में हम इतना ही ऐड करेंगे। उसमें सिर्फ एलिवेशन को शो करेंगे और बाउंड्री शो करेंगे। उसके बाद हमें जो काम करना है वो रुद्रप्रयाग की लेयर पे काम करना है। वहाँ पर हम कंटूर लाइन और रिवर रोड ये सब शो करेंगे। तो इसमें हम इतना ही करेंगे। इसके लिए हम अब इसको हाइड कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं। इसको भी मैं अनटिक कर देता हूँ। और रुद्रप्रयाग की जो सेव फाइल है उस पर मैं उसको मैं क्लिक करता हूँ। इसकी आउटलाइन में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको इसकी एलिवेशन मैप पर क्लिक करके यहाँ से शो कर लेता हूँ। फिर इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं इसका भी सेम ही रखूँगा जो मैंने उत्तराखंड की सेव फाइल के लिए रखा है। यस, तो ये कलर है। यस, इसके बाद मैं कंटूर लाइन यहाँ पर प्लॉट करूँगा। कंटूर लाइन के लिए मैं जियो प्रोसेसिंग में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कंटूर CONTOUR कंटूर एंटर करूँगा। कंटूर में मैं
यस, कंटूर में मैं सबसे फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यस ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इंटरवल 20 का इंटरवल यहाँ पर मैं शो करता हूँ, 20 का इंटरवल और रन करता हूँ। यस, इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ। यस, 20 के इंटरवल में मुझे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोल लाइन यहाँ पर शो होंगी। तो मैं यहाँ पर जो कंट्रोल लाइन है उसके इंटरवल को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये 50 कर दिया मैंने इस बार। तो इस बार कितना शो होता है एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इस बार कुछ कम हो गया है, बट हमें और कम करना है। इस बार हम इस बार हम 100 कर लेते हैं, रन करते हैं। यस, अब कुछ ठीक हो गया है, बट अभी भी ज़्यादा कंट्रोल लाइन है, तो 150 कर लेते हैं इंटरवल और रन करके। यस, इस बार ऐसा कुछ आया है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाइन है। तो हमें बहुत कम ही कंट्रोल लाइन रखनी है जिससे कि मैप बहुत अच्छे से विजुलाइज हो सके। तो 200 कर दिया मैंने इंटरवल। तो इस बार हमें कुछ इस तरीके की कंट्रोल लाइन मिलेंगी यहाँ पर। यस, ठीक है, 200 कर दिया हमने इसको, यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं। इसके बाद मैं क्योंकि जो कंट्रोल लाइन है वो स्मूथ नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर स्मूथ टूल का यूज़ करूँगा। और स्मूथ टूल के लिए मैं यस पहले वाले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें कंट्रोल लाइन, यस ये वाली लेयर, और इसके बाद यस स्मूथ टॉलरेंस इन डेसिमल डिग्री, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको फिल करना होगा। मैं यहाँ पर क्योंकि ये डेसिमल डिग्री में है तो 0.1 ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अभी और रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके की लाइन शो होगी। यस, ये कुछ लाइन शो होंगी इस तरीके की, काफ़ी स्मूथ हो गई हैं। तो यस, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो ये कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए मैं एडिट पे जाऊँगा। एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट रेक्टेंगुलर पे क्लिक करता हूँ और जो भी मैंने डिलीट करनी है वो यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही करके मैं सब यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, और ये छोटे छोटे डॉट ये भी एक्स्ट्रा लाइन है। तो ये सब मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डेल बटन जो कि डिलीट बटन है कीबोर्ड पर, उसको प्रेस करना है, ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही ये डिलीट बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा। यस, मैंने सभी जो एक्स्ट्रा लाइन थी मैंने इसको डिलीट कर दिया है यहाँ पे। अब काफ़ी ये अच्छा हो गया है। तो ये अब इसको यस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर है तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं।
काफ़ी ठीक है। इसको यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पे यस कर लेता हूँ और मैप में जाऊँगा और एक्सप्लोर को क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारी कंट्रोल लाइन इस तरीके की शो हो जाएंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो एलिवेशन लेयर है वो भी शो कर लेता हूँ। जैसे कि ये इसकी एलिवेशन लेयर है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट हाइट है वो ब्लू कलर की है और जो लोवेस्ट हाइट है वो रेड कलर की है। तो मीन्स यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है और ये रेड कलर जो है यहाँ पर ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर एलिवेशन को शो कर रहा है। इसके बाद हमें सबसे पहले हम रिवर का डेटा यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो रिवर का डेटा हम यहाँ से जो रिवर वाला फोल्डर है उसकी सेव फाइल है उसका यहाँ पे डेटा ऐड कर लेते हैं। तो ये रिवर का जो डेटा है यहाँ पे हमारे पास वो पूरे उत्तराखंड के लिए है, पूरा उत्तराखंड के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अभी जो ये एलिवेशन लेयर है इनको हाइड कर लेता हूँ और कंट्रोल लाइन को भी हाइड कर लेता हूँ। यस, ये रिवर का डेटा हमारे पास है। तो अब ये रिवर का डेटा भी हमें सिर्फ रुद्रप्रयाग की लेयर के लिए चाहिए, तो हम इसको भी क्लिप कर लेते हैं। तो जियो प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ पे फिर से मैं क्लिप सर्च कर लेता हूँ। क्लिप में फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लेयर जो मुझे क्लिप करनी है जैसे कि यस उत्तराखंड रिवर में मैं क्लिक करूँगा रुद्रप्रयाग की सेव फाइल से और रन यहाँ पे मैं आउट ऑफ फीचर क्लास में मैं यहाँ पे क्लिक यस रन कर देता हूँ। यस, अब मुझे उत्तराखंड रिवर क्लिप यहाँ पर ये मिल गया है। अब मैं उत्तराखंड रिवर को यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर रिवर का फ्लो मिल गया है। जितने भी रिवर हैं या वाटर बॉडी हैं जो रुद्रप्रयाग में फ्लो हो रही हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो अब मैं यहाँ पर यस इसमें से भी मैं एट्रीब्यूट टेबल एक बार चेक कर लेता हूँ। एट्रीब्यूट टेबल में जैसे कि अलकनंदा है, ऐसे मंदाकिनी भी है, पतिगढ़, गबनी, कलदुंगी नाला, ये काफ़ी सारे इसमें शो हो रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मंदाकिनी और अलकनंदा दो ही रिवर यहाँ पर शो करूँगा इस मैप में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं सबको अनक्लिक कर देता हूँ। जैसे कि इनको मैं सबको अनक्लिक कर देता हूँ। सबको मैं यहाँ पे इनको अनक्लिक कर देता हूँ। मंदाकिनी और अलकनंदा, यस, दो ही रिवर मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किए हैं, तो ये शो कर रहा है जैसे कि ये। तो इन रिवर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको
यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा, डेटा पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट फीचर पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं आउटपुट क्लास में यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी, बस ये सेव फाइल यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ उसको। यस, अलकनंदा और मंदाकिनी, सिर्फ 2 ही रिवर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, बाकी जो हैं उनको अनक्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिवर का फ्लो, जो रिवर है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें रोड का फ्लो देखना है, मीन्स रोड को शो कराना है। तो रोड का डेटा यहाँ पे हमें लेना होगा। तो रोड का डेटा जो है मैं यहाँ से रोड का डेटा मैं यहाँ से इसकी सेव फाइल यहाँ पे एंटर करा लेता हूँ। ये भी पूरे उत्तराखंड की सेव फाइल है। तो इसमें से भी मैं जो रुद्रप्रयाग के लिए है वो क्लिप कर वही क्लिप कर लो यहाँ से, वो क्लिप करना है यहाँ से। उसके लिए फिर से मैं जियो प्रोसेसिंग में जाऊँगा और क्लिप करना है, मुझे क्लिप करना है उत्तराखंड रोड। यस, ये लेयर को क्लिक करना है, किससे? रुद्रप्रयाग की सेव फाइल से, ठीक है, और रन करना है। यस, ये रन हो गया है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये जितनी भी रोड हैं रुद्रप्रयाग में, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसमें से भी मैं मेन जो रोड है यहाँ पर वो शो करूँगा। जैसे कि मैं इसकी एट्रीब्यूट टेबल ओपन करता हूँ। एट्रीब्यूट टेबल में जैसे कि NH7 है और NH107 और 109, 10, ये जो NH नेशनल हाईवे है, इन्हीं को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे कि ये कौन सी लेयर है? यस, SH34 है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे कि NH7 है, NH7 में यहाँ पर कंप्लीट NH7 को यस, यहाँ पर मैंने 107 और NH7 सिर्फ 2 ही NH को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे यस, कंप्लीट रोड है NH7 और NH107, इधर NH107 चल रहा है। यस, 2 रोड हमने यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किए हैं। ये फाइनल हो गया है। रिवर हमने फाइनल कर दी है और रोड हमने फाइनल कर दी है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो होगा प्लेसेस। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार। और यहाँ पर जो प्लेसेस हैं और ग्लेशियर पीक्स, ये डेटा भी हमें ऐड करना है इसमें।
तो प्लेसेस को ले लेते हैं पहले, या पीक्स को ले लेते हैं पहले। जैसे कि पीक्स को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पीक्स में यहाँ पे ये पीक का डेटा है, इसको मैं क्लिप कर लेता हूँ पहले, तो क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए होगा। तो पीक नेम, यस, और पीक नेम, सॉरी, क्लिप करना है तो क्लिप के लिए मैं एंटर करता हूँ, क्लिप करता हूँ, और पीक नेम उसमें जो क्लिप फीचर होगा वो होगा आपका रुद्रप्रयाग, और रन करता हूँ। यस, रन हो गया है। मैं इसको अनक्लिक करता हूँ। ये रुद्रप्रयाग में पीक नेम आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ, लेबल करके ये यहाँ पे पीक नेम बता रहा है। जैसे कि ये पीक है पोंडाला डंडा, और इधर जो हाइट पे है वह आपका दुंगाजगिरी है। और जैसे कि यहाँ पे द्वारखाल है, चौखंबा थर्ड भी इधर ही है, केदारनाथ मेन यहाँ पे है, और मायाल्य पर्वत यहाँ पे है, और ऐसे करके यहाँ पे पीक्स यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो नेचुरल ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ, और इसमें भी मैं क्लिप करता हूँ इसको। यहाँ पे क्लिप करने के लिए मैं यहाँ पे यस, ये हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स, यस, ग्लेशियर्स की फाइल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और ये रुद्रप्रयाग के लिए रन करता हूँ। यस, यस, ये मेरे पास ग्लेशियर सॉरी, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मिस्टेक हो गया है इसमें। पहले हम जो पीक नेम है उसी को कर लेते हैं, और रुद्रप्रयाग, और फिर से रन करते हैं इसको। तो ये पीक नेम, जो पीक नेम है उसका क्लिप यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये पीक नेम आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ग्लेशियर्स का करना है। तो ग्लेशियर्स, और यहाँ पे रुद्रप्रयाग के लिए इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि यहाँ पे पीक नेम हो रखा है, तो यहाँ पे ग्लेशियर करना है, ग्लेशियर्स क्लिप, और रन कर देना है। ये रन हो गया है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं रुद्रप्रयाग में वो यहाँ पे शो होंगे। मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ, लेबल करके यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि चोरावरी ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर, ये दूध गंगा ग्लेशियर है यहाँ पे, और ऐसे ही इनको शो करेगा। ये पनपतिया बैंक ग्लेशियर है, तो ये इनको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें मैं एट्रीब्यूट टेबल को एक बार देख लेता हूँ। एट्रीब्यूट टेबल में यस, जो एक्स्ट्रा ग्लेशियर है मैं उनको यहाँ पे हटा दूंगा, क्योंकि उनके नाम नहीं पता है। तो
उनको उनको यस, मैं यहाँ पे जिनके नाम पता है तो उनको ही रखूँगा, तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, ये ग्लेशियर है, मैंने को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, और इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से यहाँ से राइट क्लिक करके डेटा एक्सपोर्ट फीचर, और इसकी क्लिप में यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्लास नेम में यहाँ पे इसकी सेव फाइल का नाम मैं दे देता हूँ ग्लेशियर रुद्रा, शॉर्ट में लिख देता हूँ और रन करता हूँ। यस, आउटपुट फीचर में मैं .shp यहाँ पे रन करता हूँ। सॉरी, वो रन हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको यस, यहाँ पर मेन जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे सो रहे हैं। नेक्स्ट में अब पीक्स का डेटा होगा, ग्लेशियर का डेटा होगा, प्लेसेस का डेटा भी नहीं लिया है, तो प्लेसेस का डेटा ले लेता हूँ मैं। जो कुछ प्लेसेस हैं उनका डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे प्लेसेस हैं इसमें। ये प्लेसेस का डेटा हम इसमें रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें यही रख देते हैं। यस, अब हम जैसे कि रिवर का डेटा है, रिवर का डेटा है अलकनंदा मंदाकिनी। यस, तो ये रिवर है तो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। रिवर के लिए जो बेस्ट लाइन है, जो हमारे यहाँ पे रिवर के लिए जो बेस्ट लाइन है वो वाटर लाइन,
रिवर के लिए हमने इसको ब्लू शेड कर दिया है। रोड के लिए हम रोड वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। ओके, यस, ओके। रोड के लिए हम जो हाईवे है, हाईवे हम ये रख सकते हैं इस तरीके से। हाईवे को थोड़ा सॉरी, पीक्स पीक्स के लेबल्स को ऑन कर देंगे। पीक्स के लेवल को ऑन कर देंगे तो हमें जो पीक्स हैं वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। इसमें एट्रीब्यूट टेबल में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एफ क्लासेस यानी पीक है, चौखम्बा, केदारनाथ, ये सब पीक हैं। और इसमें यस, ट्री पीक, सभी पीक हैं यहाँ पे। एक ये हॉट स्प्रिंग, अच्छा, लगभग सभी यहाँ पे पीक्स हैं। ओके, इसमें सभी यहाँ पे पीक्स हैं जो माउंटेन की पीक्स हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे हम ये सारे फीचर हमने यहाँ पे ऑन कर दिए हैं। इसके बाद हमने कंटूर लाइन को ऑन करना है। कंटूर लाइन को ऑन करना है। कंट्रोल लाइन स्मूथ लाइन है जो, ये हमने ऑन कर दिया है यहाँ पे। ओके, अच्छा, इसके बाद हम जो एलिवेशन मैप है वो ऑन करना है। एलिवेशन, यस, ये एलिवेशन की लेयर को भी ऑन कर दिया है हमने। तो नाउ वी कैन सी द लोवेस्ट altitude showing red color means here the river passes these red color shadow। ओके, यहाँ से रिवर पासिस हो रही है जहाँ पर रेड कलर सबसे ज़्यादा, मीन्स यहाँ पर हाइट या एल्टीट्यूड सबसे कम है। तो यहाँ से रिवर पासिस हो रही है, यहाँ से अलकनंदा और यहाँ से मंदाकिनी। हम इनको इसको इनके जो लेबल हैं वो भी ऑन कर देते हैं। मीन्स जो रोड है उसके तो किए हैं हमने, जो रिवर्स है, रिवर्स का यस यहाँ पे इनको ऑन कर देते हैं, लेबल ऑन। ठीक है, मंदाकिनी और यहाँ पे अलकनंदा, यस, शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब शो हो रहा है यहाँ पे। यस, अभी जो यहाँ पे, हाँ, यस, जो कंटूर लाइन है
उसका भी लेबल हमने लेबल ऑन करना है। यस, कंट्रोल लाइन का भी लेबल ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, मीन्स 136, ये इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, नाइस। अभी जो रेड कलर है, जो ये रोड का कलर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ माइनर रोड, नहीं, इसमें हमने रिवर को लाइट ब्लू और रोड को लाइट येलो में फिक्स कर दिया है। तो ये रिवर है और ये रोड है। ओके, लेबल हमने सभी को ऑन कर दिए हैं, सभी के लेबल। और ये कंप्लीट हो गया है लगभग। एक A4 साइज का लेआउट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। लैंडस्केप में सही रहेगा, तो लैंडस्केप में यहाँ पे एक लेआउट सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं मैप फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये मैप सेलेक्ट करके जितने एरिया में मुझे चाहिए उतने में सेलेक्ट कर दूँगा। तो ये मैप, अभी हमने इस लेआउट में रुद्रप्रयाग की लेयर को ऐड किया है। अब हम उत्तराखंड की लेयर को ऐड करना है। उसके लिए हमें एक मैप ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ से एक मैप इसमें ऐड कर ले रहे हैं। इसको हम हाइड कर देंगे और रिमूव भी कर देंगे इन लेयर को। उसके बाद जो मैप में डेटा है, इन डेटा को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी, और इस मैप में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे शो होगा। इसके बाद हम यहाँ से लेबल को ऑन कर देंगे और लेबल प्रॉपर्टीज़ में हम ये डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव हटा देंगे और डिस्ट्रिक्ट को ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नेम शो करेगा। अब ये मैप हमारे पास उत्तराखंड का रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम लेआउट पे जाएंगे और लेआउट पे हम इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इनको अच्छे से अरेंज करना है। अगर हमें लेआउट को जूम इन और जूम आउट करना है तो हम पहले एक्टिवेट करते हैं इस लेयर को और फिर जो माउस में व्हील है उसको राउंड करेंगे तो ये जूम आउट और जूम इन होगा। तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, हम जितना हम यहाँ से हमें इस लेआउट में चाहिए तो हम इतना इसको यहाँ से इतना परफेक्ट है, इसको इतना जूम कर सकते हैं। ओके, करने के बाद हम लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हम इसको कम कर देंगे, इसको थोड़ा, इसको उतना ही रखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर। सेंटर करने के लिए क्या करना है हमें,
फिर से इसको एक्टिवेट करेंगे और इसको थोड़ा सा जो ये हैंड कर्सर आएगा इससे हम इसको सेंटर कर लेंगे। फिर से हम इसको लेआउट कर देंगे, तब ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। अब हमें ये अरेंज हो गया है। अब हमें अगर यहाँ पे ग्रिड लाना है इस लेयर के लिए, तो इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम ग्रिड पर क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरीके की ग्रिड आ जाएगी यहाँ पे। तो अब ये ग्रिड को हम थोड़ा इसको रिफॉर्मेट करते हैं ग्रिड को। तो ग्रिड पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इनका रोटेशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिंबल नीट लाइन ये इस तरह की है, और सिंबल में हम इसको जो फॉन्ट टाइप है उसको टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, रेगुलर को हम बोल्ड कर सकते हैं, साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके लिए ग्रिड लेकर आना है इस लेयर के लिए, तो इस पर क्लिक करके ग्रिड पर क्लिक कर देना है, तो ये आ जाएगा। और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये 5 मिनट का दिखा रहा है यहाँ पे इंटरवल। फाइव मिनट का दिखा रहे हैं, तो 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट ओके है, 5 मिनट ही रख देते हैं इसको। और सिंबल को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका फॉन्ट यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, रेगुलर को बोल्ड कर देते हैं, और साइज इसका भी 12 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके। साइज हम 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। इसका भी हम इस वाले दूसरी लेयर का ग्रिड भी हम इसको भी 10 साइज कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो है हमने यहाँ से एडजस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हटा के यहाँ पे हमें 30 मिनट का इंटरवल करना है ग्रिड लाइन करके। मीन्स हमें ग्रिड लाइन पे क्लिक करके और 30 मिनट पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी।
ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारी ग्रिड लाइंस आ गई इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं, या हम इनको ग्रिड लाइन पे जाएंगे और जो टिक लेवल है, टिक लेवल्स, उसको हम यस जो हमें ईस्ट वाली हैं उसको हम वर्टिकल कर देंगे, और जो वेस्ट वाली भी है उसको भी हम वर्टिकल कर देंगे। तो ये आई थिंक हो गया है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो ये यस वर्टिकल हो गया है, ये भी वर्टिकल हो गया है। ओके, इसी तरीके से हम इसके भी लेबल इसके भी जो लेबल है ग्रिड लाइन के लेबल, उसको हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। जैसे कि इसका इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, और ईस्ट और वेस्ट को हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ पे यस ये हो गया है, क्लोज कर देता हूँ। और ये यहाँ पे वर्टिकल हो गया है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, इसको भी थोड़ा सा इधर इनकी बाउंड्री में लेकर आना है हमें, इसको बाउंड्री के अंदर। यस यस ठीक है, अब ये थोड़ा सा इधर चले गया है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, एक्टिवेट करूँगा, और हैंड कर्सर से थोड़ा सा इधर कर दूँगा, फिर लेआउट पे क्लिक कर दूँगा, ये हो जाएगा। ये हमारा मैप यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब हमें नॉर्थ एरो चाहिए। नॉर्थ एरो ले लेंगे हम यहाँ से, एक नॉर्थ एरो आ जाएगा हमारे पास। नॉर्थ एरो में सॉरी हम चेंज कर लेंगे नॉर्थ एरो यहाँ से। यस ये वाला ठीक है, ये वाला ले सकते हैं। ये एक नॉर्थ एरो आ गया हमारे पास। इस लेयर को थोड़ा सा नीचे भी करेंगे हम अगर यहाँ पे, तो ये एरो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके ओके, ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इस लेयर के लिए स्केल चाहिए, और स्केल हम यहाँ से ये स्केल ले लेंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी स्केल हमारी यहाँ पे। ओके, और ये माइल्स में आ रही है, तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज शो होगी। प्रॉपर्टीज शो हो रही है, तो हम यहाँ पे माइल्स की जगह क्या कर देंगे, किलोमीटर कर देंगे। यूनिट लेबल भी किलोमीटर में आएगा, और सिंबल हम इसका टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे, और इसको इंक्रीज कर देंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आ गया। अब थोड़ा और इंक्रीज कर दिया हमने इसको किलोमीटर्स। गैलरी में फिर से गए, सॉरी बैक किया। अब हमें जो टिक या डिवीज़न है वो कितने चाहिए हमें डिवीज़न। इसमें जो डिवीज़न है
वो 2 है, सब डिवीज़न 4 है, तो सब डिवीज़न तो हमें नहीं चाहिए, सब डिवीज़न नहीं चाहिए। ओके, डिवीज़न हमें 3 डिवीज़न कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फिर से जो डिवीज़न है उसका जो फॉन्ट रहेगा वो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। रेगुलर की जगह बोल्ड कर दिया हमने, 12 कर दिया, अप्लाई कर दिया और बैक किया हमने। अब डिवीज़न जो है वो डिवीज़न एंड फर्स्ट पॉइंट आए या ओनली डिविजन्स आए, तो डिविजन्स कर दिया हमने। पोजीशन अबाउट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 तक सही है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न ठीक है, ठीक है, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 0, 40, 80 और 120 डिवीज़न ही शो हो रहे हैं और किलोमीटर्स में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। बस 180 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसके लिए लीजेंड, हाँ लीजेंड की ज़रूरत पड़ेगी। लीजेंड में हम इसका लीजेंड यहाँ से लेंगे और ये आएगा इसका लीजेंड। इसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा है। यस, अब आ गया लीजेंड। ये इसको एक सेकंड हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको, इसको भी फिर अनग्रुप करेंगे और जो एक्स्ट्रा लेयर है हमें उसको डिलीट कर देना है। जैसे कि एक्स्ट्रा लेयर को इसको से डिलीट कर देंगे। अब ये जो है हमारे पास, बाकी इसको हम एक सेकंड
हाँ, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यस, ऑल सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फिर से ग्रुप कर दिया हमने इसको, और फिर से ये हमारे पास मैं दोबारा से इस लेयर पे क्लिक करके और लीजेंड को ऐड करता हूँ। ये लीजेंड आ जाएगा, इसको मुझे थोड़ा एडिट करना है, तो कन्वर्ट टू ग्राफिक करके फिर से राइट क्लिक और यस, फिर से राइट क्लिक और अनग्रुप करना है। जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको डिलीट कर देना है, जैसे कि फिर इसमें से अनग्रुप करूँगा और इस लेयर को डिलीट कर दूँगा। ऐसे करके मेरे पास ये लेयर यहाँ से बच जाएगी। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूँगा, तो ये मुझे इस तरीके की मिल जाएगी। इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगी। मैं इसको फिर से राइट क्लिक करता हूँ और अनग्रुप करता हूँ, और इसमें जो वैल्यू है मैं इसको इसके पास में यहाँ पे लेकर आता हूँ, और इसके यस यस सेंटर कर दिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट किया, फिर से राइट क्लिक किया, फिर से ग्रुप कर दिया। राइट क्लिक करूँगा तो यस, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, और इसमें जो यस ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब मैं जो दूसरी लेयर है उसके लिए लीजेंड जो है वो ऐड करता हूँ। अब मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, फिर लीजेंड पे क्लिक करके यहाँ से लीजेंड ऐड कर लेता हूँ। जूम करता हूँ। हम ये खाली जगह में करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, दूसरी लेयर को हम डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो खाली जगह में इसको आप एडिट कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ से इसको फिर से एडिट करता हूँ, कन्वर्ट टू ग्राफिक करके, फिर से राइट क्लिक, फिर से राइट क्लिक, अनग्रुप। अब इसमें मुझे कौन कौन सी लेयर नहीं चाहिए, जैसे कि जैसे कि इसमें डॉट है,
पीक नेम आ रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा इसको यस, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, 1 मिनट। इसके बाद इसको मैंने एडिट करना है, तो पीक नेम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको फिर से लिखूँगा पीक नेम। ओके, और ये जो लेयर है इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ, और NH7 और NH को ऐसे करके लिखता हूँ, थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, ये जाएगा। इसको भी मुझे एडिट करना है, तो राइट क्लिक, अनग्रुप। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। यस, कंट्रोल, इसको मैं एडिट करके यहाँ पे ग्रुप करके कंट्रोल लाइन करता हूँ, ओनली कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन्स, कंट्रोल लाइन, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी अनग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक, अनग्रुप, और ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ये है, इसको मैं एडिट करता हूँ, और इसमें यहाँ पे लिखता हूँ एल्टीट्यूड इन एल्टीट्यूड, और ये है मीटर में। एल्टीट्यूड इन मीटर, या एम ही कर देता हूँ शॉर्ट में, एम, एल्टीट्यूड एम। तो मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ अलग से, ये आ गया। इसको मैं अलग से ग्रुप करता हूँ, और इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। फिर से मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, पूरे को सेलेक्ट, और ग्रुप, राइट क्लिक, ग्रुप। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आता हूँ।
ओके, ये हो गया। एक चीज़ और है इसके लिए, इसमें स्केल ऐड करना है। स्केल जो है ऐड करता हूँ, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, और स्केल आ जाएगी यहाँ पे इसके नीचे। यहाँ पे स्केल को मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्केल को राइट क्लिक किया, और यहाँ पे मैं फिर से इसको किलोमीटर्स, और इसको इसको मैं फिर से टाइम्स न्यू रोमन में और बोल्ड कर दूँगा। यहाँ पे हम इनका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस विंडो में टेक्स्ट सिंबल पे जाना है। टेक्स्ट सिंबल पे अपीयरेंस में जाना है, और इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे सबसे पहले, और रेगुलर को इसमें बोल्ड कर देंगे, साइज में 12 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ पार्ट इसका बाहर निकलना है, तो हम एंटर करके दूसरी लाइन में चल जाएगा वो, और इसको अब थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा ऐसे। यस, ये आ जाएगा। अब ये जो है हाँ, इसको हम थोड़ा डाउन कर देंगे, और इस वाले को, और इसके नीचे वाले को, इसके नीचे वाले कंट्रोल लाइन को इसको यहाँ पे ले आएंगे, और फिर से इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इंक्रीज करना है, तो डबल क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट सिंबल पे जाना है, फिर अपीयरेंस पे जाना है, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ट अब आएगा, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ट साइज 12 करके अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सिंबल
इसके लाइन विड्थ थोड़े इंक्रीज कर देंगे, अप्लाई करेंगे, यस ये इंक्रीज हो जाएगी। कंट्रोल लाइन को थोड़ा ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको करना है हमें, इसको करना है तो अब इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अब इसको राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप कर लेंगे और फिर वन बाय वन हमें जाना है। डबल क्लिक, टेक्स्ट सिंबल, अपीयरेंस, ऐसे ही वन बाय वन सबको टाइम्स रोमन और साइज बोल्ड करके 12 कर देना है, 14 कर देना है इसका, ओके। ऐसे ही इनका ये है टाइम्स रोमन, वैल्यू का बोल्ड और ये 12 कितना है इसका, टेक्स्ट हमने फॉर्मेट कर दिया है, सबको टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया है और साइज भी इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद हमें जो बड़ा मैप है ये है रुद्रप्रयाग का, और जो छोटा मैप है वो है उत्तराखंड का। तो हमें एक शो कराना है कि यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये निकल रहा है। तो ऐसे करने के लिए हमें एक लाइन से इसको इंडिकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस लाइन को थोड़ा एडिट करेंगे। तो एडिट में इसको हम ब्लैक लाइन रख देते हैं और सिंबल दूसरी लाइन भी ऐसे ऐड करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और सिंबल पे जाएंगे, सिंबल पे यहाँ पे विड्थ जो है 3 करके अप्लाई करना है और यस ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस और इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पे 3 रख के अप्लाई करता हूँ।
इसको जो विड्थ है 3 करता हूँ, अप्लाई, ओके। यहाँ पे अब कुछ ठीक लग रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करना है, जो ये वाला मैप है, मीन्स उत्तराखंड की जो लेबल प्रॉपर्टीज़ है उस पर जाना है एक बार, और सिंबल में जाना है, अपीयरेंस में जाना है, और यहाँ पर भी इसको टाइम्स में रोमन करना है, सब टाइम्स में रोमन करना है। अब एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ से निकल के आएगी। टाइम्स में रोमन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्लोज, इसको क्लोज, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा करेंगे इसको बस, ओके, ये आ गया। कुछ हद तक ये काफ़ी अच्छा हो गया है, इसमें काफ़ी सारी एडिटिंग हुई है। अब इस वाले ग्राफ में हमें जितने भी लेयर्स या सेव फाइल थी उनके जो लेबल्स हैं उस सबको टाइम्स न्यू रोमन में करना है। एक लास्ट काम ये बचा है, फिर ये फाइनल हो जाएगा ग्राफ। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके लिए सबसे पहले ये जो है कंटूर लाइन, मैं फ्रेम में कंटूर लाइन जो है यस, पीक नेम भी मैं यहाँ से लेवल प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और यस सिंबल, और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, पहले बोल्ड कर दिया मैंने, अप्लाई करता हूँ, यस ये हो गया। नेक्स्ट मैं NH7 को करता हूँ, यस ये डन हो चुका है। इसमें सारे टेक्स्ट फॉर्मेट हमने टाइम्स न्यू रोमन में कर दिए हैं और साइज भी इंक्रीज कर दिया है और ऑलमोस्ट क्लियर है। अभी इसमें हमें इस मैप में जो कुछ मेन सिटी हैं वो नई दिखाई दे रही हैं, तो हम उनको मैन्युअली उनके कोऑर्डिनेट से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सीट बना रहा हूँ, इसमें लेट लॉन्ग और सिटी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि। ऐसे ही मैं गूगल मैप से कुछ यहाँ से कुछ सिटी के नाम यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ।
जैसे कि यहाँ पे उखीमठ है, उखीमठ गुप्त काशी, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और ये उखीमठ, UKHIMATH, उखीमठ, उखीमठ मैं ऐड करता हूँ। अब गुप्त काशी, गुप्त काशी यहाँ पे है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको मैं सेव करा लेता हूँ। ऑप्शन ब्राउज, इसी में मैं इसको सिटी के नाम से ऐड करता हूँ। CSV में मैं इसको ऐड करूँगा, सेव। नेक्स्ट मैं ArcGIS में जाऊँगा और ऐड डेटा करूँगा। यहाँ पे ऐड डेटा में XY डेटा करना है। और यस, इसमें इनपुट टेबल में हम यहाँ से इनपुट करेंगे डाउनलोड्स, और ये रोड डेटा के अंदर ये CTCSV, ओके। और यस, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आउटपुट फीचर क्लास आ गया, लोन आ गया, लेट आ गया। और जेड फील्ड में कुछ नहीं करना है, रन कर देना है। जैसे रन हो गया है, इसको हटा। ये हमारे पास यहाँ पे सिटी के नाम से कोई फाइल ऐड हुई होगी। ये सिटी एक्सवाई टेबल हुई है। इसमें एट्रीब्यूट टेबल पे जाऊँगा, यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और लेवल ऑन करता हूँ इसके, और लेवल प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, यहाँ से ये हटा दूँगा और सिटी ऐड करूँगा, अप्लाई करूँगा। इस तरीके से आ जाएगा। सिंबल पे जाऊँगा, टाइम्स में रोमन करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, 12 साइज कर दूँगा, अप्लाई करूँगा। इस तरीके से आ जाएगा।
ओके, लेआउट पे जाऊँगा, लेआउट पे भी अप्लाई हो गया होगा। यस, लेआउट पे भी ये अप्लाई हो गया है। यहाँ पे ये रुद्र पे आ गया, ये अगस्त में नहीं है। उखी मट्टी यहाँ पे है और गुत्तकाशी यहाँ पे है। मेन सिटी यहाँ पे सो गई, तिलवाड़ा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो है एक चीज़ हो रहा है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें क्लास, यस, इसको इंक्लूड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो सिंबल है, सिंबल में इसका चेंज करता हूँ गैलरी में, यहाँ पे इस तरीके में कोई सिंबल ले लेंगे और प्रॉपर्टीज, कलर, कलर का यहाँ पे ग्रीन करेंगे, ग्रीन और आउटलाइन जो है ब्लैक रख देंगे, विड्थ बंद करके बंद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो गया है, अब इसको हम यहाँ से यस, अब इसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेआउट और एक्सपोर्ट, इसको डालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यस करेंगे। यस, एक्सपोर्ट हो गया है, ओपन करके देखता हूँ। यस, यहाँ पे शो कर रहा है। अब तुम टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, ओके है, क्लियर, डन।